नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत अभी तक ये रूल था कि आप तिरंगे को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे को सिर्फ शाम तक फहरा सकते थे। मतलब कि आप सवेरे से लेकर शाम के समय तक फहरा सकते थे, रात को आप नहीं फहरा सकते थे। लेकिन अभी 2022 चला हुआ है, अगस्त का महीना है, तो जुलाई में भारतीय सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। अब दोस्तों, आप 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ये एक बदलाव हुआ है, अहम बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप दिन रात 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, जो कि एक, मुझे लगता है पर्सनली, बहुत ही अच्छा कार्य किया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा साथियों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम इसको घर पे भी फहरा सकते हैं, ऑफिस में भी फहरा सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। कुछ गलतियां हम जो अक्सर करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे हमने 15 अगस्त बना लिया, उसके बाद कई बार हम राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को सड़कों पर देखते हैं गिरा हुआ। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर मान लीजिए आपको तिरंगा मिलता है रास्ते में, तो आप उसको उठा लीजिए, अपने घर पे रख लीजिए। ठीक है, अगर वो कटा फटा हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो आप एक गड्ढा खोद देंगे दोस्तों, और उस गड्ढे में उसको दबा देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि हम उसको जला नहीं सकते, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को जला नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन दोस्तों वो तरीका गलत है। अगर आपको कोई कटा फटा आपको राष्ट्रीय ध्वज मिल जाए हमारा, तो आप क्या करेंगे? सबसे जो आइडियल सिचुएशन है, आप एक गड्ढा खोद देंगे और उसमें उसको दबा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब हम झंडा फहराते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो जमीन को टच ना कर पाए, किसी भी हालात में जमीन को टच ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है और हमारी एक गौरव है। ठीक है, तो जमीन से टच नहीं होने देना। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका इस्तेमाल सिर्फ फहराने के लिए किया जाए, ना कि मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, घर में साफ सफाई के कामों में लगा लेते हैं तिरंगे को, जो कि बिल्कुल गलत है, पाप है। आप ये समझ लीजिए, पाप है वो बिल्कुल। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। या कुछ लोग क्या करते हैं, तिरंगे की कुछ डिजाइन बना देते हैं, सजावट का सामान बना देते हैं, आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं साथियों, अपने घर पे 2 झंडे फहराते हैं। एक होता है सांस्कृतिक झंडा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अलग अलग हो सकता है। तो उस स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपके घर पे 2 या 3 झंडे लगे हुए हैं, कोई दूसरा झंडा आपके राष्ट्रीय ध्वज से या हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर आप तिरंगा लगा रहे हैं तो तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे लंबा होना चाहिए। अगर दूसरा वहाँ पे कोई झंडा आपने लगा रखा घर पे, वो लंबा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कम है, ठीक है जी, ऊंचाई कह लीजिए इसको आप, ऊंचाई, राष्ट्रीय ध्वज को तो उतार लीजिए या फिर दूसरे झंडे को उतार लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आर्टिकल 51A के तहत कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। उनमें जो पहला कर्तव्य है वो है हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करना। और राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? जैसे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखिए। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, आप इनका ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।